पिछले 48 घंटे में देश में सियासी भाषा के मर्यादा मरण की दो प्रमुख घटनाएं हुई हैं। पहली घटना बिहार की है, जहां कांग्रेस के मंच से कांग्रेस के ही एक स्थानीय नेता ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गवासी माताजी के लिए अपशब्द कहे। दूसरी घटना टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने अमित शाह पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है और कहा है कि अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। इन्हीं दोनों घटनाओं पर हमने फिक्र करने वाली यह रिपोर्ट तैयार की है, जिसकी शुरुआत एक वीडियो से होती है जो भाषा के आपातकाल का एक्सटेंशन है। सबसे पहले बिहार की बात करते हैं। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कांग्रेस का मंच सजा था। यहीं पर रिजवी उर्फ राजा नाम के युवक ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माताजी के लिए अपशब्द कहे। हालांकि जब पीएम मोदी को अपशब्द कहे गए तो वहां मंच पर ना तो कांग्रेस का और ना ही आरजेडी का कोई बड़ा नेता मौजूद था, लेकिन अपशब्द कांड से बीजेपी के कार्यकर्ता काफी नाराज हो गए। उन्होंने आज पटना में कांग्रेस दफ्तर सदाकत आश्रम के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसक झड़प हुई, पथराव हुआ, जिसमें दोनों तरफ के कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। बीजेपी कांग्रेस में इस लाठी युद्ध ने सबको हतप्रभ कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से इस पूरे हंगामे में आरोप लगाया गया कि बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय का ताला खोलकर अंदर आ गए, वो कार्यालय पर पत्थरबाजी करने लगे। कांग्रेस ने इस हमले को गुंडाराज कहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। दोनों तरफ से और भी बहुत कुछ बोला गया है। ये वाक्य युद्ध भी दिखाएंगे, लेकिन लाठी युद्ध की हिंसात्मक तस्वीरें पर एक छोटी सी रील देखिए। देखिए वहां गेट के ऊपर प्रहार देखिए, एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये आप देखिए किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है वहां अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में ये देखिए जो स्थिति है यहाँ पर कुरुक्षेत्र की तरफ, यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये लाठियां चलने लगी एक दूसरे पर, यहाँ देखिए ये लाठियां चलने लगी हैं। ये इस तरह से ये स्थिति है। झंडा पीछे हो गया है और झंडे में जो डंडा है वो आगे हो गया है। ये सियासत है। ये सियासत में ये क्या हो रहा है, बीजेपी, ये एक तरफ बीजेपी का झंडा है, ये देखिए ये हिंसक की तरह से झंडा गिर गया है और डंडा सामने हो गया है। ये जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो टूट गया और अंदर देखिए, अंदर से ये देखिए अंदर जो गाड़ियां लगी हैं उन गाड़ियों को बीजेपी के कार्यकर्ता डंडे बरसा रहे हैं। पत्थर उधर से चलाया गया बीजेपी की तरफ। अभी थे डंडा पत्थर? हम तो यहाँ थे, कुछ पत्थर इधर से भी चले। यहीं ईटा के हमको लगा। हम लोगों ने कहा कि विरोध कीजिए, नारा लगाइए, आपका कोई भी ये नहीं, लेकिन अंदर घुस के लाठी पैना मारा गया है, हमारी पत्थरबाजी किए हैं, देखिए चोट लगा है। बिहार के दरभंगा में जिस रिजवी नाम के कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे, उसने कल ही माफी मांग ली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक में गुस्सा। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के लिए रैली में हुए अपशब्दों के प्रयोग पर राहुल गांधी को घेरा और कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी पर इस तरह टिप्पणी करने वाले बीजेपी के ही एजेंट हैं। की टिप्पणी इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से, इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। ये अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये दो शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। कांग्रेस आरजेडी ने ऐसा करके बिहार के सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को भी बदनाम किया है। किस आदमी ने वहाँ पर यह अभद्र भाषा इस्तेमाल की है, हम तो उसका समर्थन नहीं करते। कोई नाम पहचान बता ही नहीं पा रहा, क्यों? प्लांटेड है ना। बीजेपी बौखला गई है पूरी तरह से। एनडीए अल्फाज का इस्तेमाल जो है अच्छा होना चाहिए। आप इख्तलाफ करिए, आप मुखालिफत करिए, मगर अगर आप उस अदब के दायरे से अगर आप निकल जाते हैं तो फिर वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए।